हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप बहुत क्लियर तरीके से देख सकते हो कि जो कार्बोकटायन है उसके अंदर कार्बोकटायन का जो सबसे आखिरी टॉपिक है सिलिकॉन स्टेबलाइज कार्बोकटायन और रिएक्शन, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। आप किस तरीके से एक जो सिलिकॉन होता है वो स्टेबलाइज करता है आपको कार्बोकटायन के रिएक्शन को, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। A carbocation beta 2 और सिलिकॉन एटम is stabilized by the hyper conjugation। ओके, अगर आप रिएक्शन के अंदर जो सिलिकॉन होता है वो क्या करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्रिएट करता है, जिसके कारण मोर स्पेसिफिकली बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सिलिकॉन कार्बन सिग्मा बॉन्ड टू द कार्बोकटायन पी ऑर्बिटल, जिसके कारण वहां पे आपको स्टेबलाइज कार्बोकटायन का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसका एक जनरल मतलब रिएक्शन देखना चाहते हो, जनरल एक एग्जांपल देखना चाहते हो कि किस तरीके से ये सिलिकॉन है वो स्टेबलाइज करता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक बात, ये अल्फा और बीटा दोनों को स्टेबलाइज करता है, लेकिन मेन बात क्या है कि अगर आप देखोगे जो बीटा होता है वो बीटा को बहुत ज्यादा वो स्टेबलाइज करता है। इसके लिए हम बीटा को क्या करते हैं, मोर प्रीफर करते हैं एज कंपेयर टू अल्फा। तो ये आपके पास एक कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन से आपके पास क्या है, एक सिलिकॉन ग्रुप क्या है, अटैच है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी आपके पास हाइड्रोजन है, और ये आपका क्या है, दूसरा कार्बन है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप क्या करो, दूसरे कार्बन को आप दूसरे कलर से यहाँ पे आप लिख दो ताकि आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ जाए। अभी यहाँ पे जो दूसरा कार्बन है उसके ऊपर आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, यहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अभी एम्प्टी पी ऑर्बिटल और जो आपका सिलिकॉन है इनके बीच में आपका बॉन्ड क्या होता है, क्रिएट होता है। यानी ये किसके साथ डायरेक्टली बॉन्ड क्रिएट करते हैं, कार्बन के साथ बॉन्ड क्रिएट करते हैं, और एक स्टेबलाइज कार्बोकटायन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, अगर आप इसके कुछ पॉइंट को अगर आप लिखना चाहते हो कि क्या क्या यहाँ पे चीजें होती है, इट स्टेबलाइज अल्फा अमाइनो, अल्फा अनायन, यहाँ पे अमाइनो नहीं आएगा, सॉरी, अल्फा अनायन एंड बीटा कटायन। ओके, तो ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है आपके अल्फा अनायन को, और बीटा कटायन को स्टेबलाइज करता है। ओके, जो आपका बीटा कटायन होता है आर वेरी वेल स्टेबल, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको स्टेबल देखने के लिए मिलता है। करेक्ट, तो ये दो पॉइंट आपको क्या करने हैं यहाँ पे सिलिकॉन स्टेबलाइज कार्बोकटायन के अंदर ध्यान रखना है कि आपको बीटा कटायन को ही प्रीफर करना है, अल्फा अनायन को प्रीफर इतना ज्यादा नहीं करना है। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जब आप रिएक्शन करोगे ना किसी सिलिकॉन के साथ, तो आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये जो बीटा आपका कटायन होता है उसको ज्यादा ये स्टेबल करता है। ओके, यहाँ पे आपके पास आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच है। ओके, और इसका हमने रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अभी बेस क्या करता है, सिंपली उसके बाद वो किसके ऊपर अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होगा वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी पॉजिटिव चार्ज। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो ओ OH है उसके साथ ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, जो आपका हाइड्रोजन है, और ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम सिंपली क्या करते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं Me3। एक सेकेंड, सॉरी, थोड़ा सा एक सेकेंड, आप मुझे एक टाइम दीजिए, एक सेकेंड, हाँ, ओके, सॉरी। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो आपके पास सिलिकॉन ट्राइमिथाइल है, ओके, इसके साथ ये रिएक्शन करवा देता है। और ये सिलिकॉन ट्राई ऑक्साइड, सिलिकॉन ट्राइमिथाइल के साथ जब ये रिएक्शन करवाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है। और यहाँ पे आपके पास जो कंपाउंड फॉर्म होता है आर सी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे सिलिकॉन Me3। ओके, ये इसका क्या होता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। और इसी तरीके से अगर आप कहीं पे भी देखोगे ना तो इसी तरीके का रिएक्शन आपको सब जगह देखने के लिए मिलता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बेस की जगह पे हम कभी कभी मतलब इलेक्ट्रोफाइल भी हम यूज करते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल का इस्तेमाल करके भी हम लोग रिएक्शन को करते हैं। अगर आप देखोगे इसका एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे Si Me3 है। करेक्ट, अभी अगर मैंने इसका रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ओके,
और दूसरा भी मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी दोनों तरीकों से रिएक्शन हो सकता है। सपोज यहाँ पे आपके पास आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, करेक्ट। ये कैसा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जब ये सिलिकॉन इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा, इसकी वजह से तो ये वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका सिग्मा होगा और ये आपका अल्फा होगा, ये आपका बीटा होगा, ओके। तो बीटा कार्बन के ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है यानी स्टेबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास SiMe3 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे जो आपके पास फाइनल कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड CE, ओके। ये आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर आप सपोज यहाँ पे बैक अटैक करते हो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, R, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे आ जाता है आपके पास SiMe3, ओके, और यहाँ पे आ जाता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होता है, एक तरह का अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है अगर आपने बैक साइड से क्या किया, अटैक किया तो, ओके। तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर हो गया होगा कि सिलिकॉन किस तरीके से आपके पूरे कार्बोकैटायन के रिएक्शन को स्टेबलाइज करता है, और इसके अंदर आपका कोई भी जो डाउट होगा छोटा मोटा वो आपका क्लियर हो गया होगा। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास SiMe3 है और इसका रिएक्शन हमने करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ F2, ये है आपके पास DCM है। तो यहाँ पे जो आपके पास कंपाउंड फॉर्म होगा, ये कंपाउंड क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपके बनेगा। ये जो आपका SiMe3 है वो पूरा ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, फ्लोरीन बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास सेकेंड है, यहाँ पे आपके पास SiMe3 है, यहाँ पे आपके पास अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl और आपका HCl3, ओके, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास CH3 बनेगा इस तरीके से, ओके। उसके बाद और भी ऐसे बहुत सारे मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जिसका आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपने इसका रिएक्शन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे OCl और AlCl3 के, तो ये क्या करेगा, SiMe3 को पूरा ग्रुप को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा इस तरीके से डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH3 ग्रुप आ जाएगा, करेक्ट। तो ये आपके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे अगर आपका SiMe3 है तो इसमें भी सेम वही होगा। यहाँ पे अगर आपका I2 है और ये DCM के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे ये सिलिकॉन ट्राइमिथाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आपका I आ जाएगा, ओके। तो बस ये नॉर्मल जो आपको रिएक्शन यहाँ पे मैंने करवा के दिए है ना, जो आपके एग्जाम्पल, आपको बस यही समझना है कि सिलिकॉन किस तरीके से स्टेबलाइज करता है पूरे कार्बोकैटायन को और उसके रिएक्शन को, ओके। अगर इसके अंदर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और वहां पे भी आपको जो भी डाउट होगा, ओके, कार्बोकैटायन को लेके जो भी हमने डिस्कस किया है स्टार्टिंग टू एंड, कहीं पे भी अगर आपको कुछ डाउट होता है प्लीज आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, ओके। आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप जब चाहे तब मैसेज कर सकते हैं, ओके। और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का, थैंक